हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बस ये 2-3 दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि धैर्य की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उस पर थोड़ा ध्यान देना था, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और घर पे मतलब मेहमान वगैरह थे, बुआ जी वगैरह भी थे और 2-3 मेहमान मतलब थे, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और धैर्य स्कूल चले गया है और मैं अपना टिफ़िन बनाने में लग गई थी क्योंकि सुबह को सभी को मतलब मेरे मम्मी वगैरह और पापा वगैरह उन सबको भी ऑफ़िस के लिए जाना रहता है। तो बस मैं यहाँ पर टिफ़िन की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना दी थी। यहाँ पर कुंदरू और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है। इसमें मैंने मतलब कुंदरे, आलू और टमाटर और मतलब जो बाकी मसाले रहते हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक, क्योंकि हम लोग ऐसे सादी सब्ज़ी खाते हैं, मतलब प्याज टमाटर ग्रेवी वाली सब्ज़ी हम लोग नहीं खाते, सादी सब्ज़ी खाते और सूखी ही, क्योंकि टिफ़िन में सूखी सब्ज़ी इन लोगों को चाहिए। तो बस मैंने सब्ज़ी में छौंका देकर मतलब धीमी फ्लेम में रख के यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस करने आ गई थी, क्योंकि धैर्य के पापा नहाने गए थे तो मुझे उनके कपड़े तैयार रखने थे। तो कैसा है ना, बरसात की वजह से कपड़े जल्दी सूख नहीं पाते हैं, तो मैं मतलब एक दिन पहले ही प्रेस वगैरह करके तैयार करके रख देती हूँ कपड़े। पर कपड़े नहीं सूखते हैं जल्दी, इस वजह से मुझे मॉर्निंग में ही मतलब करना पड़ता है, क्योंकि कपड़े जल्दी सूख नहीं पाते हैं बरसात की वजह से। और मतलब फ्लैट में कैसा है कि बालकनी में 2-3 वायर लगा रहते, तो बस वहीं पे कपड़े सुखाओ, बाकी कोई मतलब यहाँ पे के तो उतना धूप नहीं आती है, छाँव ही रहती है, बहुत कम धूप आती है, तो कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते। तो इस वजह से मुझे ना ये मॉर्निंग में ही इस प्रेस करके कपड़े तैयार करना पड़ता है, नहीं तो एक दिन मेरा पहले ही मैं कर देती हूँ। पर कैसा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भी काम रहता है और अभी कैसा है प्रेस भी मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मुझे मॉर्निंग के टाइम में। और बस यहाँ पर आज मुझे मतलब गेहूँ के आटा पीसना था, तो ये हमारी घर घंटी थी जो मैंने अभी आपने देखा। तो बस यहाँ पर मैंने गेहूँ डालकर पीसने के लिए रख दिया था और फिर मैं उसके बाद सब्ज़ी देखने के लिए आ गई थी। तो बस यहाँ पर कैसा है, सब्ज़ी मेरी बन गई थी, तो बस यहाँ पर रोटी बनाने के लिए मैं लग गई थी, क्योंकि धैर्य के पापा और दादा को मतलब टाइम ना हो जाए इसीलिए, क्योंकि टाइम पर जो काम हो ना तो वो अच्छा रहता है। तो अभी बस मैं यहाँ पर सब्ज़ी बन गई थी तो रोटी बनाने में आ गई थी, क्योंकि कैसा है ना कि मॉर्निंग में बहुत बिज़ी हो जाते हैं आप हर चीज़ों में। तो मैं भी यहाँ पर वही है कि टिफ़िन, फिर एक काम छोड़ो तो दूसरा काम छोड़ो तीसरा काम, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर रोटी मेरी बन गई, टिफ़िन तो मेरा ऑलरेडी बन ही जाता है जल्दी ही। तो मतलब कैसा था ना कि इतनी गर्मी में इतना इसमें किचन में काम करने का मन ही नहीं लगता, और मेरा तो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पर जो खिड़की वगैरह है बरसात की वजह से तो खिड़की से पानी अंदर आता है, इस वजह से इसीलिए मतलब खिड़की भी खुली नहीं रख सकते। वैसे तो बरसात तो चालू है, पर पता नहीं ये फ्लैट में मतलब रहने तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है, घर में एकदम बहुत गर्माहट सा लगता है। बरसात चालू है तो भी मतलब कैसा है, थोड़ी बहुत मतलब गर्मी लगती है, ठंडा उतना नहीं लगता है। कि पता नहीं ऐसा क्यों है कि इतनी बरसात होने के बाद भी थोड़ा घर में मतलब गर्मी लगती है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और बस यहाँ पर मेरा टिफ़िन बन गया है और मतलब ऑफ़िस के लिए सभी निकल गए हैं। तो मैंने यहाँ पर मतलब कपड़े जो धोने के थे तो मैंने मशीन में डाल दिए थे, तो क्योंकि कपड़े उतने ज़्यादा आज मैले नहीं थे तो मैंने सोचा आज मशीन में ही डाल दूँ। और थोड़े ज़्यादा भी थे कपड़े, इसका वजह से मैंने तो वैसे मैं हाथ से ही धोती हूँ। और बस यहाँ पर टिफ़िन तो बन गया था, सभी लोग चले गए हैं, ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पर मैंने जो मेरा डेली रूटीन का काम है क्लीनिंग डस्टिंग का, तो यहाँ पर मैंने चालू कर दिया है। यहाँ पर मेरा टिफ़िन बन गया था, तो सबसे पहले मैं किचन को साफ़ करती हूँ, किचन क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर गैस और प्लेटफॉर्म और जो टाइल्स वगैरह है वो मैं अच्छे से धो देती हूँ, क्योंकि मेरा काम पहले यही रहता है। टिफ़िन के बाद पहले किचन की सफाई, उसके बाद में बाहर हॉल वगैरह साफ़ सुफ करना। पर कैसा है ना, मुझे किचन पहले क्लीनिंग चाहिए, उसके बाद बाकी काम। तो यहाँ पर मेरा हो गया था टाइल्स वगैरह धो के, और किचन भी मेरा पूरा साफ़ हो गया था। प्लेटफॉर्म में मतलब मुझे थोड़ा भी गंदगी नहीं पसंद है, प्लेटफॉर्म में मैं पूरा क्लीन करती हूँ, फिर उसी के बाद ही मतलब कोई दूसरा काम हाथ में लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे मतलब बर्तन भी मैंने साथ ही साथ में धो दिए थे।
तो यहाँ पर कैसा है ना, एक काम आप ख़त्म करो जल्दी जल्दी, एक दूसरा काम पकड़ो तो आपका जल्दी काम भी हो जाता है। यहीं पे मैंने मतलब किचन में मैंने देखा और आपका टाइम भी बच जाता है। तो ये मेरी बुआ जी थी, तो किचन में पानी पीने के लिए आए थे। और यहाँ पर कैसा है, ये सब चीज़ों मुझे पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ कैसा है यूज़ होने के बाद ये थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने डब्बे वगैरह जो थे चाय और शक्कर चीनी वगैरह के, तो मैंने ये डब्बे वगैरह इधर पोंछ दी थी। और ये सब भी मैं डब्बे रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पोंछ लेती हूँ, क्योंकि फिर उतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। क्योंकि रोज़ रनिंग के काम में हमें यही डब्बे वगैरह कुछ ना कुछ निकालने और रहता है, तो मतलब थोड़े गंदे हो जाते हैं। और ये मतलब यहाँ पर कैसा हमारे इधर पे थोड़ा धूल वगैरह ज़्यादा आती है, क्योंकि मैदान का जो एरिया है बट मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो उस वजह से कैसा है थोड़ा मतलब डस्टिंग वगैरह ज़्यादा आ जाती है। पर मैं डेली ही थोड़ा थोड़ा पोंछ लेती हूँ, उस वजह से कैसा है बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हो पाते। और रोज़ किचन मतलब ऐसे चमकता है आपका कि रोज़ रोज़ आप ये चीज़ कर लो, भले 5-10 मिनट ही लगेगा, पर आप ये चीज़ कर लो तो आपका किचन बहुत चमकने लगता है। और टाइम भी आपका उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है रोज़ रोज़ सफाई करने से। तो बस यहाँ पर मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी। मैंने मतलब गैस वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह सब धुल गए थे, बर्तन भी मेरे हो गए थे, और ये डब्बे वगैरह भी मैंने सब पोंछ लिए थे। तो मतलब कैसे आप माइंड में ये चीज़ सेट करो कि मुझे इसके बाद ये काम करना है, तो वो आपका जल्दी जल्दी होता है और टाइम भी बचता है और आपका काम भी फटाफट से होने लगता है। इसके बाद मैंने घंटी में मतलब इसको हम घर घंटी बोले, आटे की चक्की पर गुजराती में घर घंटी बोला जाता है। तो यहाँ पर मेरा गेहूँ हो गए थे पीस के। तो यहाँ पर अब इसका कैसा है बहुत टाइम लगता है इसे साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत बारीकी से इसे साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा भी अगर आटे वगैरह थोड़ा रह गया तो बारीक बारीक से जो रहते हैं ना काकरोचेस की कुछ तो भी मतलब ख़राब होता है अंदर से। क्योंकि 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद हमें ये यूज़ करने के लिए निकालती हूँ। गेहूँ पीसने का जब रहता है मैं तभी यूज़ करने निकालती हूँ। पर कैसे अगर थोड़ा कुछ अंदर रह जाता है जैसे आटा वगैरह ये सब, तो उससे ना थोड़े से अंदर में काकरोचेस मतलब जो छोटे छोटे जो रहते हैं कीड़े वगैरह तो वो लग जाते हैं। इसीलिए पूरा क्लीन करके ही आप मतलब रखेंगे तो उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ ख़राब अंदर में वो ख़राब नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ, भले थोड़ा टाइम जाए पर पूरा ये आटे की चक्की हो पर मैं अच्छे से ही, क्योंकि दूसरे समय यूज़ करें तो मतलब उतना ये ना रहे, टेंशन ना रहे इस वजह से। और बस यहाँ पर मैं लग गई थी अपने घर का क्लीनिंग डस्टिंग चालू, क्योंकि रेगुलर हम लोगों को बस यही काम रहता है, हर एक हाउसवाइफ का यही काम होता है, क्लीनिंग डस्टिंग झाड़ू और पोछा, क्योंकि वो अपने घर को मतलब हमेशा चमकाने में लग जाती। तो मेरे यहाँ पर किचन का तो हो गया था काम। तो बस है हॉल 2 बेडरूम की मैं मतलब ये 1 बेडरूम की मैं साफ़ करने आ गई थी। और यहाँ पर दूसरा जो था जो मेरा मशीन रखने का था, तो बस मैं यहाँ पर मशीन मैं डेली साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं भले यूज़ ना करूँ पर थोड़ा बहुत जो धूल वगैरह उसमें रह जाती है तो मैं साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं अपना मतलब बेडशीट बदलने आ गई थी। ये मम्मी ने अभी नई बेडशीट लाई है, पर मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई उतनी, पर ठीक है चलेगी। यहाँ पर अगर आप लोगों को पसंद आई होंगी तो मुझे बोलना, पर मुझे उतनी ख़ास पसंद नहीं आई। और यहाँ पर बस हमारे इधर कैसे खिड़कियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, उस वजह से कैसे साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। पर कभी किसी भी टाइम मैं कर दूँगी, पर अभी तो मैं डेली बस यहाँ पर धूल वगैरह डस्टिंग वगैरह मैंने निकाल ली थी। और यहाँ पर मतलब झाड़ू निकाल रही थी, मतलब कचरा जो था तो बहुत थोड़ा बहुत वो रहता ही है। वैसे तो उतना ज़्यादा हमारे इधर कचरा नहीं निकलता, पर जो थोड़ा बहुत कचरा रहता है जो डस्टिंग का जो रहता है धूल वगैरह वही ज़्यादा निकलता है। क्योंकि धैर्य भी स्कूल चले जाता है इतना गंदा वो भी नहीं करता है घर में कि ज़्यादा कचरा निकले। ये जो धूल वगैरह रहती है उसी का कचरा मतलब उतना निकलता है। तो बस यहाँ पर मेरे 2 रूम हो गए थे, डस्टिंग मैंने कर दी थी, मैंने झाड़ू निकाल लिया था 2 रूम में से। तो ये बस मैं हॉल में आ गई थी। और यहाँ पर मतलब कैसा था, मैं बुआ जी से बात कर रही थी तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। तो मुझे चादर निकाल कर ये करना था, तो मैं बात करते करते ही फिर मुझे याद आया नहीं, मुझे पहले चादर निकाल कर फिर उसको मतलब ये करके लगाना है। तो बस यहाँ पर मेरी बुआ जी थी, तो मैं उनसे ही बात कर रही थी कि वो बता रहे थे मुझे कि मतलब कैसा क्या है वो जन्माष्टमी का जो था। तो उसी चीज़ में मैं उसी मैटर में मैं बात कर रही थी कि कैसे इन लोगों ने जन्माष्टमी मनाए, रास गरबा जो वगैरह था। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि अच्छा मनाया था इधर पे जन्माष्टमी। तो वही हमारी दोनों की यही बातचीत चालू थी।
तो बस यहाँ पर मेरा चादर मैंने जो निकाल कर अच्छे से साफ़ करके फिर से मैंने लगा दी थी। और यहाँ पर ये जो टेबल वगैरह टीवी वगैरह जो रहते हैं उनमें भी थोड़ी बहुत धूल वगैरह रह जाती है। तो बस आज मतलब ऐसा मेरा डेली का ही काम रहता है, धूल वगैरह, डस्टिंग वगैरह का, क्लीनिंग वगैरह का। क्योंकि मैं तो झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे क्लीनिंग और डस्टिंग और यही कचरा निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं हर चीज़ के साथ थोड़ा सा झटक कर वगैरह करके कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगता है ये क्लीनिंग डस्टिंग में। तो बस यहाँ पर कैसे बारीक जो काम रहते हैं वो भी थोड़े बहुत कर ही देती हूँ, साथ में निपटा देती हूँ। और यहाँ पर कैसे 3-4 दिन से मैं सोफ़े के पीछे जो धूल वगैरह निकालने की थी तो वो मैं नहीं निकाल पाई, क्योंकि मेहमान थे तो उस वजह से मैं थोड़ा नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा आज ये भी कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने जो सोफ़ा के कवर थे मैंने फिर से सेट करके रख दिए थे। और यहाँ पर भी जो किचन के जो नीचे के थे जो बर्तन थोड़े कैसे रह जाते हैं इधर उधर, तो बस उन्हीं को मैं सेट कर दे रही हूँ। और यहाँ पर कैसे दूध वाले भैया आ गए थे तो मैं बस दूध लेने के लिए निकल गई थी, क्योंकि मैं अभी गर्म नहीं करूँगी। मैंने सोचा पहले थोड़ा काम कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं तुरंत गर्म कर दूँगी। वैसे मैं डेली गर्म ही कर देती हूँ, क्योंकि दूध फटने का फिर डर रहता है। बस यहाँ पे मैं सोची पहले ये थोड़ा जो झाड़ू अधूरा, मतलब कचरा निकालना जो अधूरा था वो पहले पूरा कर दूँगी, उसके बाद मतलब दूध गर्म करूँगी। तो बस यहाँ पर मेरी किचन का कचरा मैंने निकाल लिया था। हॉल में भी मैंने जो डस्टिंग वगैरह निकाल के फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। कैसे डस्टिंग और क्लीनिंग में थोड़ा टाइम मुझे लग ही जाता है, इस वजह से तो बाद में ही मैं कचरा लगाती हूँ। फिर मतलब पोछा मारने में मुझे उतना टाइम नहीं लगता, पर इस वजह से कैसा है थोड़ी आदतें की वजह से ना घर चमकने लगता है। और मेरी इसी आदत की मतलब इन्हीं आदतों की वजह से मेरा घर हमेशा क्लीन रहता है। और कैसे छोटी चीज़ें आप हमेशा करते रहो ना तो आपका घर हमेशा चमकने ही लगता है। और उतना टाइम साफ़ करने, फिर बाद में कैसे साफ़ करने उतना टाइम नहीं लगता। रोज़ का आपका डेली का जो टाइम रहता है वो भी वही टाइम में आपका काम हो जाता है। और यहाँ पर कपड़े मेरे धुल गए थे तो बस मैं पहले कपड़े सुखा दूँगी, उसके बाद में बाथरूम वगैरह साफ़ करना, और उसके बाद वही पोछा वगैरह पर मैं पहले कपड़े सुखा दूँगी। क्योंकि बरसात के वजह से मतलब कपड़े नहीं सूख पाते हैं। और हमारे इधर पे कैसा है बालकनी में ज़्यादा स्पेस नहीं है कपड़े सुखाने के लिए, उतनी जगह नहीं है, 2 ही वायर लगाए हुए हैं, तो इस वजह से कपड़े सुखाने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो बस मम्मी ने ये हॉल में एक वायर लगाया है, मतलब बांधा है, क्योंकि वो कपड़े छोटे कपड़े हैं जो ये तो घर पे ही आ जाते हैं। और कैसे ऊपर छत में सुखाने जब अपन बरसात का मौसम है उस वजह से फिर क्योंकि 7 फ्लोर है और 7 फ्लोर में इतना आना जाने में ही कपड़े वो हो जाएंगे, तो इसी वजह से कैसे है थोड़ा सेटिंग करके ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। थोड़े तो मैं एंगर में ही बड़े जो है एंगर उसी में ही कपड़े मैं सुखा डाल देती हूँ, क्योंकि जगह कम ही पड़ती है कपड़े वगैरह के लिए, मतलब उतना ये नहीं रहता है सुखाने के लिए। और कैसे साड़ी वगैरह भी अंदर में ही बालकनी में ही सुखानी पड़ती है। बहुत बड़े कपड़े हैं ना ये सुखाने में दिक्कत आती है। छोटे तो चलो समझ ही लेते हैं कि छोटे कपड़े अंदर आ जाते हैं, पर ये बड़े कपड़े हैं ना उनको सुखाने में बहुत टाइम लगता है और सूखते भी नहीं हैं जल्दी। और इस वजह से देखो बारिश भी मतलब छप बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, पर कपड़े भी जल्दी नहीं सूख पाते, दूसरे दिन ही हम लेने पड़ते हैं कपड़े। और यहाँ पर कैसे बड़े जो कपड़े थे तो वो मैंने थोड़ा बालकनी में बाहर डाल लगाया था, तो वहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बाथरूम मतलब धोने के लिए, क्योंकि मैं बाथरूम वैसे तो डेली ही धोती हूँ, पर कैसा है मैंने सोचा आज पूरा मतलब आप लोगों के साथ जो मेरे डेली रूटीन का काम है तो बस मैं सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर बाथरूम भी अपना क्लीन कर दे रही हूँ, कि वैसे तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, पर आज मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही चमका दिया है, क्योंकि कल कुछ खास है उसकी वजह से मैं आज अपना घर पूरा एकदम चमका दे रही हूँ। वो आपको मेरे मतलब अगले ब्लॉग में दिख ही जाएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में। बस यहाँ पर मेरे किचन मतलब बाथरूम की जो क्लीनिंग हो गई थी, तो बस मेरा लास्ट का काम था पोछा लगाना, और ये मेरा आखिरी ही काम रहता है। तो यहाँ पर मैंने मतलब मेरे बेडरूम के लगा दिया था पोछा। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रूम बोलते हैं ये स्टोर रूम या एक्स्ट्रा का एक जो रूम होता है, बस यहाँ पर भी मेरा पोछा लग गया था। और यहाँ पर जो हॉल में जो गेट रहते हैं उसमें भी रोज़ थोड़ी धूल वगैरह जम जाती है, तो इसी वजह से मैं रोज़ डेली पोंछ
पोंछ देती हूँ, ताकि मतलब बाकी दिन में कैसा बहुत आप लोगों को उतना क्लीन करने की ज़रूरत ना रहे। और मैं मतलब अब मेरा यहाँ पर हॉल में पोछा ही बाकी था, तो बस यहाँ पर भी मैं पोछा लगा दे रही हूँ। मतलब मैं डेली ऐसे ही काम करती हूँ, पर एक जो मतलब काम आप ख़त्म करो पर दूसरा फटाफट से कर दूँ, तो आप के माइंड में क्या सेट रहता है कि ये चीज़ हो जाए तो ये चीज़, और फटाफट से आपका काम भी ख़त्म हो जाता है और टाइम भी आप लोगों का बच जाता है। तो बस यहाँ पर मैं 6 बजे से लगी रहती हूँ, तो मेरा मतलब 10:30-11 बजे तक मेरा ये काम हो जाता है ख़त्म। और बस मेरा ये डेली का काम रहता है, जो डेली मॉर्निंग की रूटीन लाइफ है मेरी, बस यही ऐसी ही है जो मैं आज आप लोगों को बताया। वैसे मैं डेली मेरा यही रूटीन रहता है। और बस मेरा पोछा लग गया था, काम मेरे हो गए थे पूरे ख़त्म, तो बस मैं यहाँ पर नहा धोकर रेडी होने आ गई थी। क्योंकि मैं वैसे तो सुबह नहा लेती हूँ, पर मैं पूरा काम ख़त्म होने के बाद फिर एक बार नहा लेती हूँ। और सॉरी मतलब मेरा 2-3 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई उस वजह से, पर मैं मतलब डेली ब्लॉगिंग करने की थोड़ी करूँगी कोशिश, क्योंकि मैं करने की कोशिश करती हूँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम उस वजह से आ जाती है। और मतलब कैसा है, मैं कुछ सोचती हूँ कि ये चीज़ करो, पर वो जल्दी नहीं हो पाती है। जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं डेली अपनी ब्लॉगिंग करूँ और वीडियो मतलब आप लोगों तक शेयर करूँ, पर नहीं हो पाती है। 2-3 दिन की मेरी गैप ऐसे ही हो जाती हैं। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरी डेली वीडियो देखने के लिए मिले। और बस आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो बेल आइकन की बटन है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, कि ताकि मेरी और भी अच्छे अच्छे वीडियो में आप लोगों तक पहुंच जाए।